चैनल कोड विद वकार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नल सेफ्टी के बारे में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो सबको बहुत कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन है ये बहुत सिंपल। जस्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना है और ये बिल्कुल आसान है। तो इस वीडियो में हम नल सेफ्टी के बारे में बात करेंगे और उसमें देखेंगे नॉन नलेबल और नलेबल टाइप के बारे में देखेंगे, नल असर्शन ऑपरेटर को देखेंगे और लेट कीवर्ड को, और बिल्कुल इजी एग्जांपल के साथ इसको हम समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब नल सेफ्टी है क्या? नल सेफ्टी नाम से तो पता यही चल रहा है कि हम नल से सेफ हो रहे हैं, यानी कि हम नल से बच रहे हैं और उनकी वजह से जो भी एरर्स हमारे पास हमारे प्रोग्राम में आते हैं हम उनसे बच रहे हैं। लेकिन नल सेफ्टी का असल मकसद ये नहीं है। अब यहाँ यहीं पे हम एक और बात करें कि हैविंग अ नल इज़ नॉट बैड। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके वेरिएबल के अंदर नल है तो ये बुरा भी नहीं है। तो नल सेफ्टी का असल मकसद क्या है? अब नल मतलब होना बुरा क्यों नहीं है? क्योंकि अब सपोज़ आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसके अंदर आपके पास लॉगिन सिस्टम है और आप चेक कर रहे हैं कि आपके पास जो करंट यूज़र है वो उस ऐप के अंदर लॉग्ड इन है या नहीं। तो अगर तो वो लॉगिन होगा तो करंट यूज़र के अंदर आपके पास वो यूज़र होगा जो मतलब वो ऐप चला रहा होगा। लेकिन अभी तक अगर अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया है तो करंट यूज़र के अंदर आपके पास नल होगा। तो नल से आप ये चेक कर सकते हो कि मतलब आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यू अभी तक आई है या फिर नहीं। तो अब नल होना बुरी बात भी नहीं है, तो फिर हम नल से क्यों बच रहे हैं? अब नल सेफ्टी का असल मकसद ये नहीं है कि आप नल रख ही नहीं सकते, आप नल रख सकते हैं। लेकिन नल सेफ्टी का असल मकसद ये है कि अब ये कंट्रोल जो है वो डेवलपर्स के हाथ में है। अब जो टाइप्स हैं वो नॉन नलेबल हैं। अब डेवलपर ये डिसाइड करेगा कि वो किस वेरिएबल्स के अंदर नल को अलाउ करता है। अब इससे होगा क्या कि जो बाकी वेरिएबल्स हैं हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन आती हैं। अब जैसे कोई लिस्ट है, अब उसे इनिशलाइज करना डेवलपर भूल गया है, अब उसके अंदर नल है और जब वो उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करेगा, अब ये अगर विदाउट नल सेफ्टी की बात करें, अब वो एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा है। अब जो प्रोग्राम को रन करेगा तो उसके पास एरर आएगा कि अब जैसे एक लिस्ट है नल और उस पर हम डॉट एड मेथड कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगा कि डॉट एड वॉज कॉल्ड ऑन नल। तो इस तरीके के जो एरर्स हैं, अब अगर नल सेफ्टी ऑन होगी तो हमारे पास वो बता देगा कि ये नल है। अब इसको वैसे चेक भी हम करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएं नम्स की और इसको ऐसे रख दें, हम पहले हम चेक कर लेते हैं कि नल सेफ्टी हमारे पास ऑन है। ये ऑन है हमारे पास और यहाँ पे लिखते हैं नम्स डॉट एड और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास एरर शो कर रहा है। The non-nullable local variable nums must be assigned before it can be used। तो हमें कंपाइल टाइम पे ही पता चल गया कि ये जो है लिस्ट जो है वो नल है। लेकिन अगर हम नल सेफ्टी को ऑफ कर दें तो हमें पता नहीं चलेगा और हम इसको रन करेंगे तो ये रन भी हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट एरर आ रहा है। और इस तरीके से हमारे पास कोई बड़ी ऐप है तो हमें इसको ढूंढने में भी बहुत मुश्किल होगी कि ये है कहाँ पे। पहले हम उसको ढूंढेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन नल सेफ्टी के आने के बाद अब आपको मतलब कंपाइल टाइम पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका एरर कहाँ है और आपको उसको आसानी से ढूंढ लोगे और आप उसको आसानी से रिजॉल्व कर लोगे। तो नल सेफ्टी का बेसिक मतलब जो गोल है वो यही है कि अब जो है वो डेवलपर्स के कंट्रोल में है कि आप अपने कौन से वेरिएबल्स हैं जिनमें आप नल रखना चाहते हो। उसके अलावा आपके पास जो डिफ़ॉल्ट मतलब वेरिएबल्स आप बना रहे हो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नॉन नलेबल होंगे। और इस तरीके से आपके पास जो एरर्स आ रहे होते हैं जो मतलब पहले नल सेफ्टी से पहले रन टाइम पे आ रहे थे, तो अब हम कंपाइल टाइम पे ही वो आपको एरर शो कर देगा और कंपाइल टाइम पे आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लोगे और आपको पता भी चल जाएगा कि वो एरर्स आपके कहाँ पे आ रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं और इन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ गई नॉन नलेबल टाइप्स। अब आपके पास नल सेफ्टी अगर ऑन है तो अब आप जो भी वेरिएबल बनाओगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नॉन नलेबल होगा। अब यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए और इसको प्रिंट कर दिया, तो अब ये हमें यहाँ पे ये एरर शो करेगा। तो ये जो है हमारे पास वो नॉन नलेबल है, तो इसको इनिशलाइज करना ज़रूरी है। यहाँ पे वही लिस्ट वाला एरर जो मैंने आपको दिखाया था वही सेम यहाँ पे एंड के लिए दिखा रहा है।
तो इसलिए आप जो भी वेरिएबल्स बनाओगे उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। तो आपको इधर इसको इनिशियलाइज करना है और कोई कोई भी आप इसको वैल्यू दे दें और आप इसको अब रन करके देखें तो अब ये हमारे पास चल जाएगा। तो हमारे पास ये 5 आउटपुट आ गया है। तो अब बात करते हैं कि हम वो वेरिएबल किस तरीके से बनाएं जिसके अंदर हम नल रख सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आप चाहते हो कि आपके पास नल आ जाए, फॉर सपोज एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग करंट यूज़र। अब आप चाहते हो कि मतलब इसके अंदर नल अलाउ हो और आप इसके अंदर नल रख सको, तो आप इसके साथ सिंपल ये जो डेटा टाइप है उसके आप आगे एक क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो इसका मतलब ये है कि अब आप इस करंट यूज़र के अंदर नल रख सकते हैं। और अब इसको प्रिंट करके देखते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे नल प्रिंट हो गया है। अब इसके अंदर नल अलाउड है, लेकिन जो हमारे पास ये वेरिएबल बनाया था हमने, इसके अंदर नल अलाउ हमें नहीं था, हमें लाजमी इसको इनिशियलाइज करना था। तो ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है नॉन नलेबल और नलेबल टाइप्स का। और में फ़र्क यही है कि बस बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल है वो अब नॉन नलेबल होता है। अगर आप उसमें नल असाइन करना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है अपनी टाइप के आगे, तो वो आपका नलेबल वेरिएबल बन जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट विल हैपन इफ़ वी असाइन नलेबल टू नॉन नलेबल। क्या होगा अगर हम एक नलेबल जो है वो नॉन नलेबल को असाइन करें। तो देखते हैं, करके देखते हैं क्या होता है, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग s1। अब ये हम रखेंगे नलेबल और इसको असाइन करेंगे नॉन नलेबल के अंदर। तो स्ट्रिंग s2 और इसको असाइन करते हैं s1। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दी लोकल दी वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल s2 इजंट, अच्छा ये तो अलग है कि यूज़ नहीं हुआ। अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब जो नलेबल स्ट्रिंग है वो असाइन नहीं हो सकती जो कि नॉन नलेबल स्ट्रिंग है उसके अंदर, यानी कि आप नलेबल वेरिएबल को नॉन नलेबल के अंदर असाइन नहीं कर सकते। तो इसको करते हैं कमेंट और आगे चलते हैं। अब देखते हैं नल असर्शन ऑपरेटर ये क्या है। अब इसका मकसद ये होता है कि अब आप कोई एक्सप्रेशन या वेरिएबल है मतलब जिसके अंदर नल आ सकता है या फिर मतलब अब आप रिटर्न कर रहे हो वो एक्सप्रेशन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है और आप वो यूज़ करना चाहते हो और आप उसके आगे ये मार्क लगाओगे एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ये होगा कि आपका एक्सप्रेशन नल रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि आप 100% अश्योरिटी दे रहे हो कंपाइलर को कि इसके अंदर नल है ही नहीं, मतलब आ ही नहीं सकता। आपको ये तभी यूज़ करना है जब आप 100% श्योर हो कि नल ना हो। अदरवाइज़ आप फिर से आप उसी इश्यू में आ जाओगे कि रन टाइम पे आप फिर ढूंढते रहोगे कि आपका कौन सा वेरिएबल नल है अगर आपके पास कोई इशू आ जाता है। अब इसकी एग्जांपल एक देखते हैं, बहुत इजी एग्जांपल। यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं जो कि एक वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन ये वैल्यू जो है वो नलेबल है, यानी नल भी रिटर्न हो सकता है। और यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं गेट इंट और यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं कोई भी इंटीजर 10 रिटर्न कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 10 रिटर्न हो रहा है लेकिन नल भी रिटर्न हो सकता है। और अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं नॉन नलेबल और उसका नाम रख लेते हैं x या फिर नम रख लेते हैं, कोई कुछ भी नाम रख लेते हैं। और यहाँ पे हम कॉल करते हैं गेट इंट को। अब देखें यहाँ पे हमने देखा था कि जो नलेबल है वो हम असाइन नहीं कर सकते नॉन नलेबल को, तो वही यहाँ पे एरर दे रहा है। लेकिन अब हम इसको इसके अंदर असाइन करना चाहते हैं और ये है भी क्या, नलेबल। तो अब हम ये कैसे करेंगे, और हम ये मतलब कंफर्म मतलब अश्योर भी कर रहे हैं, अश्योरिटी दे रहे हैं कि यहाँ पे लाजमी कोई वैल्यू होगी, नल रिटर्न नहीं हो रहा, लाजमी कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो हम ये किस तरीके से करेंगे, ये करता है काम नल असर्शन ऑपरेटर। मतलब ये आपको तभी यूज़ करना है किसी भी मतलब नलेबल के साथ जब आप 100% श्योर हो कि ये एक्सप्रेशन या वेरिएबल आपको नल रिटर्न नहीं करेगा। अदरवाइज़ आपको ये यूज़ नहीं करना है जब तक आप श्योर नहीं है। तो मतलब आप इसका मतलब ये है कि अश्योरिटी देना कि
ये नल रिटर्न नहीं करेगा ये एक्सप्रेशन। तो नल असर्शन ऑपरेटर का काम यही है और इसका बिल्कुल ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं लेट कीवर्ड की। तो अब एक क्लास बनाते हैं पहले, क्लास स्टूडेंट, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग नेम और एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक वैल्यू पास करेंगे और ये वैल्यू असाइन कर देंगे हम इस इंस्टेंस वेरिएबल नेम को, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर में आ रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। तो ये क्या एरर है देखते हैं। नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड नेम मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ट्राई एडिंग एन इनिशियलाइजर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे है नेम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कीवर्ड लगाएंगे। अब लेट कीवर्ड का मकसद ये है कि आप ऐसे समझें कि ये आपने कंपाइलर के साथ एक प्रॉमिस कर दिया कि आप अभी मतलब इसको नल रख रहे हैं, लेकिन आप इसको यूज़ करने से पहले आप इसको इनिशियलाइज कर लोगे। यानी कि एक किस्म का कंपाइलर के साथ आपका प्रॉमिस है कि फ़िलहाल आप इसको नल रहने दो, है ये नॉन नलेबल वेरिएबल ही, लेकिन फ़िलहाल आप इसको नल रहने दो, बाद में इसको यूज़ करने से पहले हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इसको लाजमी असाइन कोई भी वैल्यू कर लेंगे। तो आपको इसको यूज़ करने से पहले मतलब इसके अंदर वैल्यू को असाइन करना है। तो इस तरीके के मतलब कोई भी मतलब आपको अगर सिचुएशन आती है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेट कीवर्ड। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं std, और कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं और यहाँ पे हम पास कर देंगे कोई भी नेम, वकार पास कर देते हैं और प्रिंट करके देखते हैं std डॉट नेम को। और अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए वकार यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो लेट कीवर्ड भी बहुत ही आसान है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही इजी हैं और इन मतलब इनमें कोई ऐसी खास लॉजिक नहीं है। तो इनमें कन्फ्यूजन वाली तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्ट में मूव करते हो नल सेफ्टी के बारे में तो आपको थोड़ा समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास थी नॉन नलेबल टाइप्स, यानी कि आप जो भी वेरिएबल बनाते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके पास नॉन नलेबल होता है और उसको आपको लाजमी इनिशियलाइज करना होता है उसको यूज़ करने से पहले। अब उसके बाद आ जाती है नलेबल टाइप्स। अब कोई वेरिएबल है आपके पास, आप चाहते हैं कि आप उसको इसके अंदर नल अलाउ करें, तो आप डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर नल आ सकता है। और उसके अलावा तीसरी बात कि आप नलेबल के अंदर नॉन नलेबल असाइन नहीं, नलेबल को नॉन नलेबल के अंदर असाइन नहीं कर सकते। और उसके बाद आ जाता है नल असर्शन ऑपरेटर। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आप 100% श्योर हो कि आपका एक्सप्रेशन जो है वो नल रिटर्न नहीं कर रहा और लाजमी कोई वो वैल्यू ही रिटर्न करेगा नल के अलावा, तो तब आप यहाँ पे वहाँ पे ये नल असर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हो। और उसके बाद है हमारे पास लेट कीवर्ड। जैसा मैंने आपको ये बताया कि ये एक किस्म का कंपाइलर के साथ प्रॉमिस है कि ये वेरिएबल जो है वो नॉन नलेबल ही है, लेकिन फ़िलहाल आप इसके अंदर नल रखें, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इसको यूज़ करने से पहले इसके अंदर वैल्यू असाइन कर लेंगे। तो ये काम जो है वो हम लेट कीवर्ड के की मदद से करते हैं। तो ये 4 बिल्कुल ईज़ी कॉन्सेप्ट्स है जो हमने ईज़ी एग्जांपल से समझे। होप्स हो गए आपको क्लियर होंगे, लेकिन अगर आपको अभी भी ये क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो इस पर एक और वीडियो बना लेंगे और कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो मेरे ख्याल से तो ये आसान था, इतना कुछ इसमें है नहीं, अगर इसकी और प्रैक्टिस की जाए तो ये आसानी से क्लियर हो जाएगा और उसमें कोई मतलब ऐसी मुश्किल चीज़ है नहीं। जस्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, समझना है कि कौन सी चीज़ कर क्या रही है, तो ये बिल्कुल आसान है। तो अब इससे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे बाद अब जो है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे हम आ जाएं और डार्ट में हम देखेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।